जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के शीश चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर संगत जी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। आइए संगत जी आज का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी से प्रार्थना है, कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए। संगत जी हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के उत्तर मिल सके, तो आप सभी से विनती है कि सत्संग को अधूरा ना छोड़ें और पूरा सुने। संगत जी आज का सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी आज 25 अगस्त है और संगत जी कल रात को यानी 24 अगस्त की रात को मुझे एक ड्रीम आता है संगत जी। और वो ड्रीम ऐसा संगत जी कि ना मैंने कभी उस बारे में सोचा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो मन में सोचते हैं वो हमें ड्रीम में आ जाता है। संगत जी एक ड्रीम आता है मुझे कि हमारा घर में मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरे डैडी हैं और मेरे हस्बैंड हैं। और संगत जी हमारा टीवी खराब हो जाता है। और संगत जी एक आंटी आती हैं, उन्होंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी होती है, सिर ढका होता है। और संगत जी वो टीवी देखती हैं और हम उनको दिखा रहे होते हैं कि ये टीवी खराब हो गया है। वो देखकर और संगत जी बोल जाती हैं कि मैं ठीक कर दूंगी और वो चली जाती हैं। इतने में संगत जी क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वापस से वो आंटी आती हैं, तो वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती आपके घर। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि आपके घर में काला साया है। तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड हम एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और मैं अपने मन में सोचती हूँ संगत जी ड्रीम में कि ये तो गुरुपा ने दूर कर दिया, इनको कैसे पता ये क्या है क्या नहीं है, ये आंटी कैसे जानती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आपको कैसे पता, आप क्या बोल रहे हो। तो उन्होंने संगत जी मुझे बोला कि आपके घर में जो लेन में उधर एक घर है, उन्होंने मुझे बताया। तो संगत जी मैंने उनसे 2-3 आंटीज़ के नाम लिए जो मेरी लेन में रहती हैं आगे जाके कि आपको इन्होंने बताया, आपको इन्होंने बताया। तो उन्होंने मना किया, नहीं मुझे इन्होंने नहीं बताया, मुझे इन्होंने नहीं बताया। और संगत जी उन्होंने मतलब बताया कि मुझे उन्होंने बताया। फिर संगत जी मैं इतनी हैरान हुई कि ये उनको कैसे पता चला। संगत जी उसके बाद अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, मैंने क्या देखा संगत जी कि ये ड्रीम में ही देख रही हूँ संगत जी। मैं उनसे बात करते करते मैंने क्या देखा संगत जी कि रोड है। और संगत जी वो मेरे घर के आगे की रोड नहीं है, वो कहीं और की रोड है। एक संगत जी जो बस होती है, बड़ी बस है, और एक इंसान जिसने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ है संगत जी, उनका सिर जो बस है उसके पहिए में आ जाता है। और संगत जी एक बहुत डरावनी सी आवाज में वो चिल्लाते हैं, जैसे कोई मैं क्या कहूँ आपको, जैसे कोई रो रहा होता है या अजीब सी एक डरावनी आवाज। और मैं उन आंटी को कह रही हूँ कि ये कैसे इनका सिर आ गया। और संगत जी कोई भी नहीं जा रहा उनको बचाने, बस जो बस के पास लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं उनको निकालने की, लेकिन हम सब वहीं पर खड़े हुए हैं। और वो आंटी भी देख रही है और मुस्कुरा रही है मुझे देख के। और मैं बोल रही हूँ संगत जी उनको कि हाँ ये इनका सिर कैसे आ गया है बस के नीचे। तो संगत जी वो आंटी इतने में चली गई संगत जी। मैंने ये देखा संगत जी। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपने रूम में गई संगत जी। पहले हमारा रूम नीचे के फ्लोर पे था जहाँ पे मैं रहती थी, मतलब मैं रहती अभी भी इसी घर में हूँ। अब मेरा रूम ऊपर के फ्लोर पे है, 2nd फ्लोर पे। पहले मेरा रूम 1st फ्लोर पे हुआ करता था। और संगत जी वहाँ पे मैंने देखा ड्रीम में कि जिस जगह पे मैं सोया करती थी संगत जी, वहाँ पे मेरे डैडी लेटे हुए हैं। और संगत जी वो ही मेरे को व्हाइट कुर्ता पजामा पहने हुए एक इंसान नजर आता है, लेकिन उनकी शक्ल नहीं दिखती मुझे। वो नीचे जमीन पे लेटे हुए हैं संगत जी। और संगत जी एक आंटी आती है, कोई और आंटी, और वो संगत जी वो भी जमीन पे बैठ जाती हैं।
डैडी से बातें करती है और मेरे को कहती है वो कि मुझे पहचाना मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैंने आपको नहीं पहचाना। कहती याद करो मैं कौन हूँ। और संगत जी मैं उनको बार बार यही कहती हूँ कि नहीं आंटी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा आप कौन हो, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। संगत जी उन्होंने मुझे क्या बताया ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा पैर गलती से वो जो नीचे अंकल लेटे हुए थे उनके ऊपर लग गया और वही कराहने की आवाज़ मैंने वापस से सुनी। वो बस के नीचे इंसान आए थे वाइट कुर्ते पजामे में, जब वो करा रहे थे उनका सिर आया था, सेम वही की वही आवाज़ मैंने वापस सुनी जब मेरा पैर लगा। तो मैंने उनको सॉरी अंकल बोला और संगत जी मेरा ड्रीम खुल गया। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं सुबह उठी और ये सब मैंने बातें अपने हस्बैंड को बताई कि इस तरह से मुझे ड्रीम आया है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, और संगत जी मैं आपको सच बताती हूँ, अभी आगे आगे बताती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं संगत जी कि वैसे ही ड्रीम आया होगा। मैंने कहा नहीं, ये ड्रीम गुरुजी से रिलेटेड है। और संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने काला साया उसमें क्यों बोला। तो संगत जी मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम्स थी और मेरे गुरुजी महाराज ने की कृपा से गुरुजी महाराज ने सब ठीक कर दिया संगत जी। लेकिन उसमें ये जिक्र आया तो मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला कि ये मेरे गुरुजी से रिलेटेड मुझे सपना है और ये मेरे गुरुपा ने मुझे कोई इशारा दिया है। और संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हाँ अब वो चीज़ ठीक हो गई ना, तो बस भूल जा, हो सकता है तू सोच रही हो तो ये आ जाएगा। तो मैंने कहा मैं ऐसी बातें क्यों सोचूंगी सपने में, ये मेरे गुरुपा का कोई इशारा है। और संगत जी माफ़ कीजिएगा, मैं हमेशा ये कहती हूँ और कहती रहूँगी, ये मेरा जो विश्वास है संगत जी गुरुपा के प्रति, वो इतना अटूट विश्वास है संगत जी। जब भी गुरुपा से रिलेटेड कोई, चाहे मुझे ड्रीम आए या कोई भी बात हो, मुझे पता चल जाता है, गुरुपा मुझे पता चला देते हैं। संगत जी मैं गुरुपा के मामले में कभी भी गलत नहीं हो सकती, मुझे इतना अटूट विश्वास है। मैं मानती हूँ मैं हर चीज़ में गलत हूँ, मैं हर एक चीज़ में गलत हूँ, लेकिन अगर मैं 100% गलत हूँ संगत जी तो मैं 0.1% मेरे गुरुपा के मामले में मैं कभी गलत नहीं हो सकती। एक चीज़ ऐसी है, वो मेरे गुरुपा है, वो मैं जानती हूँ संगत जी, मैं कभी गलत नहीं हो सकती। और संगत जी जब भी ऐसा होता है मैं हमेशा सही साबित होती हूँ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला कि अब वो चीज़ निकल गई है, तूने ऐसे ही सोच लिया होगा। तो संगत जी मैं आपको सच बताऊँ, इस ड्रीम से मुझे ये समझ में आया संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि संगत जी पहले क्या होता था कि हमारे घर में ये जो मेरे पे ब्लैक मैजिक के प्रॉब्लम की वजह से जो भी बुरी शक्तियाँ मेरे पे हावी हुई थी संगत जी, तो क्या होता था संगत जी, सारे टाइम कोई ना कोई चीज़ खराब, कभी टीवी खराब, कभी आरओ खराब, कभी कोई इलेक्ट्रिक चीज़ खराब, कभी फैन खराब, कभी एग्जॉस्ट खराब, कभी कुछ भी चीज़ संगत जी एक ठीक कराते थे दूसरी खराब हो जाती थी, कभी कोई टैप खराब हो जाता था वॉशरूम का, कभी कुछ खराब। मतलब हम इतने परेशान हो गए थे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ना संगत जी, वेस्टेज वाले, मतलब जैसे कि कोई जान के कर रहा है, इस तरह से हो रहा था। तो संगत जी अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपने एक चीज़ नोटिस की। उन्होंने बोला क्या। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि काफ़ी दिन हो गए, गुरुपा ने जब से कृपा बरसाई है हमारी चीज़ें खराब नहीं हो रही है, आपने ये नोटिस किया। तो वो कहते हैं हाँ तू सही कह रही है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उसके अगले दिन से ही ये चीज़ें वापस ख़राब होने लग गई संगत जी। मुझे नहीं पता ये क्या था क्या नहीं था संगत जी। सबसे पहले मेरा फ्रिज ख़राब हुआ, उसका कंडेंसर चेंज हुआ बहुत मुश्किलों से संगत जी, कंप्रेसर चेंज हुआ संगत जी बहुत मुश्किलों से। उसके बाद संगत जी अभी वो ठीक हुआ नहीं था पूरी तरह से, वो वापस ख़राब हो गया संगत जी। फिर उसका कंडेंसर चेंज कराया हमने। उसके बाद संगत जी वॉशरूम का गीज़र ख़राब हो गया। उसके बाद संगत जी चिमनी ख़राब हो गई। उसके बाद संगत जी एक और चीज़ जो मुझे याद नहीं आ रही है, टीवी ख़राब हो गया संगत जी। तो संगत जी वो ये चीज़ें वापस से मेरी लाइफ में हो रही थी। तो संगत जी जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ये जो मुझे टीवी का सब ड्रीम दिखाया गुरुपा ने, वो टीवी ठीक करने स्वयं मेरे गुरुपा आए थे
और जो वो मुझे बोल रहे थे पहचानो पहचानो, और मैं पहचान नहीं पा रही थी संगत जी। उन्होंने मुझे कुछ बोला भी था और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुझे वो याद नहीं आ रहा क्या था संगत जी, कि मैं कौन हूँ, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा। और संगत जी, रही बात काले साए की संगत जी, गुरुपा मुझे हमेशा मैसेज करते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों से ये मैसेज नहीं आया कि बेटा तेरे घर में काला साया है, तू रोज शाम को मेरा मंत्र जाप चलाया कर और पूरे घर में आवाज जाएगी और काला साया चला जाएगा, और तू भी मंत्र जाप करा कर। तो संगत जी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज शाम को इसी तरह से करूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा जो विश्वास था संगत जी, वो ये था इस सपने को लेकर कि आज मेरे गुरुजी महाराज ने ये काला साया मेरे सपने में मुझे दिखा के और ये दूर कर दिया है संगत जी। और संगत जी मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, मेरी मासी मेरे घर में आई हुई थी रहने के लिए। माफ़ कीजिएगा, मेरा घर नहीं, गुरुजी का घर है संगत जी। गुरुजी के घर में मासी आई हुई थी। और संगत जी आज शाम को जब हम लोग बैठे, आज उन्होंने जाना था, तो गुरुजी की बातें ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो भी गुरुपा की संगत है। हम लोगों ने सत्संग किए, आपस में शेयर किए अपने अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ संगत जी। और फिर संगत जी घर की बातें चली, प्रॉब्लम्स जो हैं शेयर की, मेरी बीमारी के बारे में उन्होंने पूछा, बताया, मैंने जो भी कुछ था सारी बातें की। तो संगत जी एकदम से उन्होंने बोला कि काला साया था निकल गया, तू ये समझ बेटा परेशान मत हो, काला साया था निकल गया। संगत जी जब उन्होंने शब्द बोला ना, तो मेरा ये सपना एकदम जो मेरे आया था वो हकीकत में कन्वर्ट हो गया। मैं तो पहले से ही कंफर्म थी कि ज़रूर ये चीज़ हटाई है आज गुरुपा ने। और संगत जी मैंने जब उन्होंने शब्द बोला, एकदम से कहते हैं ना कान खड़े हो गए, मेरे कान खड़े हो गए संगत जी। गुरुपा किसी ना किसी को जरिया बनाते हैं संगत जी ये बोलने के लिए। और उन्होंने मुझे जो ड्रीम दिखाया था वो हकीकत में था संगत जी। गुरुजी महाराज ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, वो काला साया जो यहाँ पे था वो हमेशा के लिए दूर कर दिया। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना संगत जी। जब से गुरुजी महाराज ने हाथ थामा है, इतना कुछ संगत जी गुरुपा ने मुझे सिखाया है, ऐसे ऐसे काम सिखाए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करने सिखाई हैं जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं ये कभी कर पाऊंगी। क्योंकि संगत जी मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, माफ़ कीजिएगा संगत जी अभी गुरुजी महाराज की आज्ञा नहीं है, मैं आपको भी नहीं बता सकती। देखिए संगत जी ऐसी ऐसी चीज़ें गुरुपा की कृपा से मैं कर पा रही हूँ, जो मतलब मैं वहाँ तक मेरी सोच ही नहीं थी संगत जी, वो सोच ही नहीं थी उस लेवल तक। गुरुपा मुझसे वो चीज़ें करवा रही है, मतलब वो नामुमकिन चीज़ें थी मेरे लिए, वो चीज़ें मुझे सिखा रहे हैं गुरुपा संगत जी। जरिया गुरुजी महाराज किसी न किसी को बनाते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं, चाहे मेरे वो हस्बैंड सिखाते हैं या कोई और सिखाता है, लेकिन संगत जी सारी कृपा दृष्टि मेरे गुरुजी महाराज का है संगत जी। मैं ऐसे ऐसी चीज़ें कर पा रही हूँ, मतलब मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती संगत जी, इतना कुछ मैं कर पा रही हूँ। इतनी कृपा गुरुजी महाराज बरसा रहे हैं, सब कुछ चेंज कर दिया संगत जी गुरुजी महाराज ने। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। इतनी चेंजेस गुरुपा ने लाइफ में किए हैं और मुझ में किए हैं संगत जी, मैं आपको सच बताऊं, और मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा संगत जी। जब तक गुरुपा ने हाथ नहीं थामा था, मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, कृपया करके कोई भी इसको अदरवाइज ना ले। मैं सिर्फ अपना बारे में आपको बता रही हूँ कि संगत जी मैं भी पहले बुराई करती थी। अगर हम बैठे हैं तो संगत जी बात शुरू होती थी किसी की, तो मैं भी बुराई करती थी और बात करती थी, बुराई करती थी संगत जी। और जैसे कोई भी कुछ करता था मैं भी कमेंट करती थी, मैं करती थी और मुझे कोई संकोच नहीं है संगत जी। और संगत जी मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो इतनी सारी गलतियाँ जो मैंने लाइफ में की हैं, जिनका मुझे एहसास नहीं होता था, वो धीरे धीरे करके संगत जी मुझे हर चीज़ का एहसास गुरुपा करवा रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं संगत जी कि मैं जिससे सुधर सकूं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज
संगत जी, जो मैं आपको बता रही थी, मैं भी बुराई का हिस्सा बनती थी, मैं भी बोलती थी, दूसरों के बारे में कमेंट करती थी। संगत जी, आज का दिन है, मेरे गुरुजी महाराज सब सुन रहे हैं संगत जी, और जो होता है वो सब देख रहे होते हैं। वो खुद अंतर्यामी है, स्वयं महाशिव है संगत जी। जब भी मेरे सामने संगत जी कोई बुराई करता है, चाहे कोई वो मेरे घर का हो या मैं कहीं जाऊं कोई बाहर का हो, संगत जी मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी सब देख रहे हैं, मेरे गुरुपा सब देख रहे हैं। अपना ध्यान गुरुपा की तरफ लगाओ, मत बोलो किसी के लिए। मैं सच बोल रही हूँ संगत जी, कोई भी हो, XYZ संगत जी, चाहे घर में कोई आए, चाहे मैं कहीं पे भी जाऊं, मेरे सामने अगर किसी ने किसी के ऊपर भी कमेंट किया या बुराई की संगत जी, अब मैं उस चीज का हिस्सा नहीं बनती। इतना बड़ा बदलाव गुरुजी महाराज ने लाया है संगत जी, हमें ये एहसास नहीं होता कि हम क्या काम गलत कर रहे हैं। ये गुरुजी के वचन है संगत जी, हम गलत करते हैं, हमें पता नहीं चलता। मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, मैं उस बुराई का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनती संगत जी। और जो भी मेरे सामने करता है, मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ, गुरुपा सब देख रहे हैं, वो सब अपने आप जवाब देंगे। आप अपना मन गुरुपा में लगाओ, उनसे जुड़ो, बस संगत जी मेरा ये काम है। मैंने ये चीज़ें करनी छोड़ दी हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने जिंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में जो सोचने का नज़रिया है संगत जी, वो बिल्कुल बदल दिया है। हमारी सोच चेंज कर दी है। पहले मैं चीज़ों को किसी और नज़रिए से देखती थी संगत जी, नेगेटिविटी के नज़रिए से देखती थी, लेकिन आज की डेट है संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं और मैं जानती हूँ, मेरा जो सोच है बिल्कुल संगत जी चेंज हो चुकी है। और धीरे धीरे जो नहीं भी हुई है संगत जी, वो भी हो रही है। मैं पहले संगत जी मन में ग्रजेस रखती थी, मैं माफ़ नहीं करती थी, मैंने माफ़ करना सीख लिया। वो सब संगत जी जो भी हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है संगत जी, सब गुरुपा करवा रहे हैं, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है संगत जी। वो हाथ पकड़ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। गुरुपा सब कुछ मेरे को सिखा रहे हैं संगत जी। गुरुपा मुझे इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। गुरुपा मेरी कमियां बता के मुझे सुधार रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। कहते हैं कि अगर हम कभी कुछ सेवा करते हैं या हम कुछ भी करते हैं, तो हमारे एक हाथ से किया हुआ वो सेवा दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो संगत जी, कुछ लोगों की हैबिट होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि, वैसे संगत जी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम कुछ नहीं करते, हम कुछ कर भी नहीं कर सकते संगत जी, हम किसी लायक भी नहीं हैं। जो करते हैं गुरुपा करते हैं संगत जी। लेकिन अगर कोई ये बोलता है, ये जताता है संगत जी, चाहे वो कोई भी हो, माफ़ कीजिएगा मैं नाम नहीं ले सकती संगत जी, चाहे मेरे घर से कोई हो या बाहर से कोई हो, तो संगत जी मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कभी भी अगर आपको महाराज ने इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकते हो, तो उसको गाना नहीं चाहिए संगत जी। मैं हमेशा ये कहती हूँ, और मेरे गुरुपा सब उस टाइम भी देख रहे होते हैं और आज भी देख रहे हैं संगत जी। मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि अगर आपने कह के गा दिया, करके गा दिया, तो क्या किया आपने। छोटी छोटी चीज़ें होती है संगत जी लाइफ में, जो हमें एहसास नहीं कराती। हम कौन होते हैं किसी को देने वाले। हम कुछ लेकर नहीं आए थे संगत जी, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ हम चले जाएंगे। ये सब जो कुछ है ये गुरुपा की देन है संगत जी। ये सब गुरुपा करवाते हैं, हमें जरिया बनाते हैं करने का। और संगत जी हम कुछ करने लायक भी नहीं हैं, हम कोई सेवा नहीं कर सकते। मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, मैं किसी लायक नहीं हूँ। अगर संगत जी कोई मेरे बारे में इस तरह से कहता है, तो मैं उनको मना करती हूँ कि आप अपनी बात करो, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं उनसे हाथ जोड़ती हूँ संगत जी कि मेरे बारे में किसी को आपको भी मतलब बताना ही नहीं है। क्यों, मतलब मैं संगत जी बिल्कुल पसंद नहीं करती कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। मतलब आप समझ गए होंगे संगत जी मेरे भाव, कि किसी को नहीं बताना चाहिए संगत जी। अगर हम
गुरुपा हमसे कुछ करवा रहे हैं, जरिया बना रहे हैं हमें किसी काम को करने का, तो हमें उसे गाना नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत है संगत जी, वो सही नहीं होती, वो नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, मुझे हर पल अपनी गलती का एहसास कराने के लिए, हर पल चलना सिखाने के लिए, सब कुछ सिखाने के लिए, मेरी लाइफ बदल देने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है मुझे, मेरे नाल गल्ला करया करो, उदासियां खत्म हो जानिया। संगत जी, ये बिल्कुल कटु सत्य है। मैं गुरुपा से जब भी परेशान होती हूँ, बातें करती हूँ। कल की ही बात है संगत जी, किसी बात को लेके मैं बहुत परेशान थी और मैं मन ही मन गुरुपा से बात करती रही संगत जी, और इतना मन हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है, माफ कीजिएगा, ऐसा लगता है गुरुपा कोई है और स्वयं महाशिव है हमारे साथ, हमारी बात सुनते हैं, उसका हल निकालते हैं संगत जी। हमें और किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, गुरुपा है, उनसे बात करके इतना मन हल्का हो जाता है संगत जी। वो हमारी सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें फ्री कर देते हैं कि हमारे माइंड में कुछ ना चले, हम परेशान ना हो संगत जी। बस जब भी कोई परेशानी हो, चाहे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, गुरुपा से बातें करो, उनको अपनी सारी परेशानी बताओ। सारी परेशानी गुरुजी महाराज, चाहे थोड़ा टाइम लगे संगत जी, लेकिन वो करते ज़रूर है, ज़रूर करते हैं वो परेशानी दूर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरे साथ बहुत बार चमत्कार गुरुजी महाराज करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा हाथ थामने का, अपनी संगत चुनने का। और जहाँ मैं सारी ज़िंदगी अकेली थी गुरुपा, आपने मेरा हाथ थामा, मेरे को जहाँ जिस चीज़ की तलाश थी, मैं भटक रही थी, मुझे मेरे भगवान मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज भी आया कल रात को ही संगत जी, मुझे ये ड्रीम आया और कल रात को ही ऐसा कुछ हुआ जिससे मैं परेशान थी संगत जी। और गुरुपा का मुझे सुबह मैसेज आया संगत जी, रात को सही से सो भी नहीं पाई पुत्र, ते टेंशन यूं ही लेती हुई है, परेशान ना हो, तेरी परेशानी दा हल मैं कर दिया है। आज शाम को 7 बजे मेरा मंत्र जाप 21 बारी कर ले, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। संगत जी, ये मेरा मैसेज जो है, ये मेरे ड्रीम से रिलेटेड भी है, जो काला साया गुरुजी महाराज ने दूर किया है, और ये मैसेज जो मेरी परेशानी थी उससे रिलेटेड भी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा से ये मन में बात करते हैं, गुरुपा मन की बात पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, और देखिए टेलीपैथी के थ्रू हमें मैसेज करते हैं, हमें पॉजिटिविटी देते हैं कि हम टेंशन ना लें, गुरुपा हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, एक और मैसेज गुरुजी महाराज ने मुझे किया आज, भरोसा रखो ईश्वर के इंसाफ पर, वो तुझे इतना ताकतवर कामयाब बनाने वाला है। उनके सामने जिन्होंने तुझे तोड़ कर रख दिया है, वो पछताएंगे अपनी गलती पे, आंख नहीं मिला पाएंगे वो तेरे से। और संगत जी, ये कटु सत्य है, गुरुपा की हर शब्द, हर वाणी कटु सत्य है। संगत जी, सच बोल रही हूँ गुरुपा, मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी संगत जी, दिल से, शरीर से, माइंड से, बॉडी से, हर चीज़ से, आत्मा से, लेकिन गुरुपा मुझे ताकतवर बना रहे हैं संगत जी, कामयाब बना रहे हैं। मैं वही आपको बता रही हूँ, इतना कुछ गुरुपा मुझे सिखा रहे हैं, मैं वही चीज़ आपसे अभी बता रही थी, इतना कुछ कर रहे हैं और मैं बिल्कुल टूट चुकी थी संगत जी, लेकिन गुरुपा मुझे खड़ा कर रहे हैं संगत जी, मुझे जोड़ रहे हैं और हर दिन मुझे ताकतवर और कामयाब बना रहे हैं। हर दिन संगत जी, हर पल मुझे बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, अब मैं उन चीज़ों की टेंशन नहीं लेती जो पास्ट में मेरे साथ हुआ है। मुझे ये पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ खड़े हैं, हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं, वो देख रहे हैं और वो मेरा इंसाफ करेंगे। मुझे कोई टेंशन नहीं है संगत जी, सारी टेंशन मेरे गुरुपा लेते हैं और वो मैं जानती हूँ बहुत जल्द इंसाफ करेंगे। वो मुझे मैसेज भी करते हैं, पुत्र
ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं हैगा तेरे नाल, सब ਨੂੰ जवाब मैं देवांगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में मैं अर्पण करती हूँ। गुरु जी महाराज कृपा करके इस सेवा को स्वीकार कीजिए और इस सत्संग को करने में मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो अपने बच्चे को नादान बच्चा समझ के माफ़ कीजिए। संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के वचनों को पढ़ने का। मैं एक एक करके आप लोगों के साथ सभी वचन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। पहला वचन, अभी बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊँगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आने वाले समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वही बच पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसे हम प्यार से गुरु जी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरु जी का कहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े मंदिर में कभी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरु जी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु को कभी पत्र नहीं लिखना चाहिए, सदा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ, सर्वदा भला करो, अपना आशीर्वाद सदैव सभी गुरु परिवार पर बनाए रखो, अपनी ब्लेसिंग सभी गुरु परिवार पर बनाए रखो। आपकी ब्लेसिंग्स की सबको ज़रूरत है। हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना, सर्वदा भला करना गुरु जी महाराज। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपकी रहमतों का सारी ज़िंदगी भी बखान नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। कोई गलती हो गुरु जी महाराज इस सत्संग को करने में तो अपने बच्चे को माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आज का ये मेरा सत्संग, सेवा सत्संग इस प्रकार है और अब मैं कल गुरु जी की आज्ञा से फिर से अपना सत्संग आप लोगों के समक्ष शेयर करूंगी। और अब मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।